जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। मेरा आज का ये वीडियो वृषभ राशि के जातकों के लिए बहुत ही खास है, क्योंकि 21 अप्रैल को बृहस्पति का महापरिवर्तन होने वाला है। यानी बृहस्पति जो अभी तक मीन राशि में गोचर कर रहे थे, अब ये बृहस्पति आपकी राशि से एकादश भाव से निकलकर 12वें घर में चले जाएंगे। यानी धन, मान सम्मान, भाग्य, वृद्धि, संतान का कारक ग्रह, यानी किसी भी राशि के लिए, किसी भी कुंडली के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रह है बृहस्पति। जिसको धन संचय का अधिकार है, जिसको पैसे देने का अधिकार है, और वो ग्रह जब ब्रह्मांड में राशि परिवर्तन करते हुए आपकी राशि से 12वें घर यानी व्यय स्थान, खर्च स्थान, विदेश यात्रा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के भाव में विचरण करता है, तो उसका शास्त्र में क्या फल लिखा हुआ है ये इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। यानी हमारा जो ये वीडियो है ये चंद्र राशि पर आधारित है कि आपकी राशि से 12वें घर में गया बृहस्पति क्या फल देगा। उसके साथ गुरु राहु का योग बन रहा है, उस पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, और बृहस्पति आपकी राशि से अष्टम और एकादश का स्वामी है। तो इन सब का मिला जुला फल आपको क्या दे सकता है, ये हमारे आज के विषय में मुख्य चर्चा रहेगी कि स्वास्थ्य सम्मान के दृष्टिकोण से, व्यापारिक दृष्टिकोण से, सभी तरीके से ये बृहस्पति इस एक वर्ष में आपको क्या देगा कि 21 अप्रैल से लेके लगभग एक वर्ष तक, यानी 21 अप्रैल 23 से अप्रैल 2024 तक बृहस्पति इसी राशि में विचरण करेंगे। तो वो आपको क्या रिजल्ट देंगे। साथ ही साथ आप ये देखेगा कि बृहस्पति राहु के साथ है। कब तक रहेंगे? 21 अप्रैल से 30 अक्टूबर तक गुरु राहु का गुरु चांडाल दोष बनेगा। तो उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए वो प्रेडिक्शन मैं आपको दूंगा। ये मेरा जो वीडियो ये चंद्र राशि पर आधारित है। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो की चर्चा के। सबसे पहले ये देखते हैं कि शास्त्र क्या कहता है कि आपकी राशि से अगर बृहस्पति 12वें घर में गोचर करता है तो क्या होगा। बृहस्पति को कहा जाता है धन का कारक, पैसे जोड़ने का और पैसे का कारक कहा गया है। जब आपकी राशि से वो व्यय स्थान या खर्च स्थान में जाता है, यानी आने वाले समय में एक्सपेंडिचर बढ़ने वाला है, आने वाले समय में खर्च की स्थितियां बढ़ेंगी इस योग से, क्योंकि बृहस्पति आपकी राशि से मित्रता नहीं रखते। आपकी राशि है वृषभ, वृषभ के मालिक शुक्र, और बृहस्पति देवताओं के आचार्य हैं, शुक्र दैत्यों के आचार्य हैं। इसलिए इनके बीच में हमेशा से कंट्राडिक्शन है, हमेशा से इनका वैचारिक मतभेद रहा है। जहां शुक्र को लग्जरी चाहिए तो वहीं बृहस्पति को चाहिए जीवन में आनंद, ईश्वर के प्रति श्रद्धा भाव, वेद वेदांग, अध्ययन अध्यापन का पठन पाठन, ये बृहस्पति को चाहिए। सही नीति पर काम करना, सामाजिक स्थितियों को ध्यान में रख के काम करना, ये बृहस्पति को चाहिए। जबकि शुक्र का व्यवहार इनसे बिल्कुल अलग है। इसलिए ये कोई ना कोई प्रॉब्लम्स तो आपके जीवन में इन चीजों को लेकर भी आएगी। जहां आपका मन कुछ कहेगा, विचार कुछ कह रहे हैं, शरीर कुछ कह रहा है। अब राशि से 12वें घर में बृहस्पति गया, यानी खर्च बढ़ने वाला है, ये बात पक्की है। इन्वेस्टमेंट पर ध्यान रखें, सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट करें। जब बृहस्पति राशि से 12वें घर में जाता है तो कहा जाता है कि भी ऐसी स्थिति में बहुत बार व्यक्ति को घर से दूर जाकर इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिलता है, या घर से दूर जाकर कुछ खरीदने का मौका मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, बृहस्पति 12वें से बैठ के पंचम भाव को देखता है, चौथे भाव को देखता है पंचम दृष्टि से। इसका मतलब है ऐसे समय में किया गया प्रॉपर्टी का इन्वेस्टमेंट भविष्य के हिसाब से सुखद होगा, या ऐसा ग्रह अवश्य ही आपको प्रॉपर्टी परचेज करा देगा, फ्लैट, कोई ज़मीन या कोई अच्छा वाहन या ऐसा कोई सुख साधन परचेज करा देगा जिसका आप भविष्य में लाभ उठाएंगे, क्योंकि ये परचेज का भाव है। खर्च तो पहले ये कराएगा। बहुत बार ऐसी स्थितियों में लोगों को घर से दूर जाकर काम करने की अपॉर्चुनिटी भी मिल जाती है, या अगर वो ये सोच रहे हो कि मैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़ जाऊँ, मैं बाहर चला जाऊँ, मैं विदेश चला जाऊँ, मैं बाहर से जुड़ के काम करना शुरू कर दूँ, तो वो इस बृहस्पति की बदौलत है। अब बृहस्पति राहु के साथ 21 अप्रैल से 30 अक्टूबर तक रहेंगे। यानी पहला कि बृहस्पति पे पाप प्रभाव है, राहु केतु अक्ष पे है। दूसरा, उस पर शनि की दृष्टि भी है। अब इसको यदि समझें कि बृहस्पति जैसा ग्रह अगर 12वें घर में राहु केतु अक्ष पे हो और शनि की तीसरी दृष्टि से पीड़ित हो तो हेल्थ इश्यूज आएंगे। शुगर,
कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना, लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आना, मोटापा बढ़ रहा है, इन 4 महीने में आपकी दिनचर्या बिगड़ गई, इन 4 महीने के अंदर आपका खान-पान खराब हो गया। क्योंकि जब तक राहु के साथ रहेगा 30 अक्टूबर तक रहेगा, यानी अप्रैल में देखें तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर लगभग 6 महीने का एक टाइम पीरियड है जब गुरु राहु एक साथ रहेंगे आपके पास। तो वो प्रॉब्लम का विषय वहां से आता है कि ये हेल्थ इशू सबसे पहले देगा। आपकी वजह से ही आपकी लाइफस्टाइल खराब होगी और आपकी वजह से ही आपको हेल्थ इश्यूज आएंगे। अब ऐसी स्थिति में क्या है, धन सोच समझ कर खर्च करें, क्योंकि गुरु राहु का योग होता है गुरु चांडाल दोष। राहु कहता मेरी तरह काम करो, बृहस्पति कहता मैं अपनी तरह काम करूंगा, जबकि राहु कहता मैं तुम्हारे ऊपर सवार हो जाऊंगा। इसी को कहते हैं गुरु चांडाल दोष। और शनि की तीसरी दृष्टि भी उस पर आती है। यहाँ शनि की दृष्टि के 2 तरीके के फल हैं। एक तरफ शनि दशम और भाग्य का मालिक होकर 12वें घर पे बैठे बृहस्पति को दृष्टि देता है, जो कहता है कि बाहर जाकर अपॉर्चुनिटी ढूंढो, दूर स्थान से जुड़कर काम करो। वहीं यही बृहस्पति हेल्थ इश्यूज भी देता है, भ्रमित भी करेगा। गुरु राहु के जो दोष बना हुआ है उसके ऊपर शनि की तीसरी दृष्टि उसको और ज्यादा प्रॉब्लम में लाती है। यानी आपको इस दौरान पजल नहीं होना है। जब तक ये गुरु राहु का योग बनेगा 6 महीने डिसीजन सोच समझ के लें, गलत जगह इन्वेस्टमेंट ना करें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, भ्रमित नहीं होना है, किसी व्यक्ति विशेष के बहकावे में आकर पैसा मत लगाना, अन्यथा उसका काम हो जाएगा और आप लटके रह जाओगे कि जी मुझे नुकसान हो गया, मैंने पैसा इन्वेस्टमेंट कर दिया, दूसरा जना आया अपना काम निकाल कर चला गया, मुझको फंसा गया कि मेरा इन्वेस्टमेंट को फंसा दिया किसी व्यक्ति विशेष ने। यही होता है गुरु राहु योग, कि आपकी खुद की बुद्धि काम नहीं करती, आपकी खुद की समझदारी काम नहीं करती, और उसी को कहते हैं कि जो मेरी मति मारी गई थी कि मेरे ऊपर राहु सवार हो गया, इसलिए कहते हैं गुरु चांडाल दोष। तो वो उतने दिन के लिए बनेगा, इस प्रकार से हानि कर सकता है। यानी 12वें घर में बृहस्पति के लिए बहुत अच्छी बातें शास्त्र में नहीं लिखी गई। बृहस्पति 12वें से बैठ के छठे घर को देखता है, जहाँ छठे घर में केतु है, हेल्थ इश्यूज आएंगे। गुरु राहु क्या करेगा वो बता दिया। शनि की दृष्टि दोनों तरफ से क्या करेगी वो भी मैंने आपको यहाँ समझा दिया है। राशि से मित्र नहीं है बृहस्पति, इसका मतलब अगर ओवरऑल अगर मैं देखूं कि वृषभ राशि के जातकों के लिए बृहस्पति जब तक 12th में रहेंगे तो कुछ ना कुछ चैलेंजेस होंगे। जब तक वो राहु के साथ है तब तक प्रॉब्लम ज़्यादा है, जैसे ही वो राहु से मुक्त होंगे अक्टूबर के बाद तो स्थितियाँ कुछ आपके लिए ज़्यादा अच्छी हो जाएंगी। तब अपॉर्चुनिटी बाहर से ज़्यादा मिलने लगेगी, बाहर से रुककर काम मिलने लगेगा, विदेश यात्रा पक्की हो जाएगी, विदेश से काम करना अच्छा हो जाएगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में फ़ायदा मिल जाएगा, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कार्यों में फ़ायदा मिल जाएगा। लेकिन जब तक वो राहु के साथ है तब तक ध्यान रखना ही पड़ेगा, आपको अपने बृहस्पति को बचाना ही पड़ेगा। और जब बृहस्पति बचाने की बात आती है तो बृहस्पति के बीज मंत्र से बेहतर कोई उपाय नहीं। आप रोजाना कम से कम 3 माला 5 माला बृहस्पति के बीज मंत्र की ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः की कर सकते हैं। भगवान शिव की रुद्र गायत्री मंत्र की 1 माला का जाप कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। गाय को रोटी में गुड़ रखकर देना, अपने हाथ से खिलाना भी आपके लिए एक अच्छा उपाय है। तो इस बृहस्पति के परिवर्तन को, राहु केतु एक्सस पे शनि से दृष्ट होने की स्थिति को अगर समझोगे तो ये आपके लिए ठीक है, और इससे डरोगे तो कोई भी ज्योतिषी आपको फिर कुछ लोग ठग भी सकते हैं, कुछ डरा भी सकते हैं। लेकिन मैंने आपको दोनों स्थितियों में यहाँ समझा दिया कि भैया जब शास्त्र में इसके बारे में ऐसे लिखा हुआ है तो मैं अपने पास से कुछ नहीं बता रहा आपको कि पंडित जी आपने तो बहुत गलत बता दिया, आपने तो नेगेटिव ज़्यादा बताया है, पॉजिटिव कम बताया है। कि भाई मेरी किसी से कोई अवेलना नहीं है या मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। मेरा काम है आपको एग्जैक्ट कोई जानकारी देखना। ज़्यादा प्रभावित होते हैं, ज़्यादा परेशान होते हैं, बाजार जाइए, क्लासिकल्स किताब उठाइए, वहाँ पढ़िए कि चंद्रमा से 12वें घर में बृहस्पति के क्या फल होते हैं, तो आपको पता लग जाएगा। मुझे मेरा काम होता है आपको जानकारी देने का, और उसमें समझदारी दिखाओ, तो उस स्थिति को समझो। जो समझ गया, जिसने उपाय कर लिए, वो परेशानी से निकल जाएगा। तो ये था मेरा आज का विषय कि वृषभ राशि के जातकों के लिए बृहस्पति का ये परिवर्तन कैसा रहेगा, उसके बारे में आपको समझाने की मैंने पूरी कोशिश की है। फिर से इसी प्रकार की जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।